हमारे यहाँ पे कोई रोजगार का कोई किसी तरीके का अवसर नहीं है। सबसे पिछड़ा हुआ अगर इलाका है स्टेट में तो वो हमारा है। नशा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हमारा तो एमएलए ही गायब है 5 साल से। 15 स्टेट नीचे गोवा में है। 2 महीने बाद एयरपोर्ट से चंडीगढ़ उतर के सीएम को मिलके बाहर निकलते टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सीएम हाउस के बाहर भी, मैंने ये करा लिया। तो लेकिन धरती पे तो कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी चीज़ की घोषणा पूरी नहीं हुई सिरसा में। आखिर क्यों वो आपके परिवार को लगातार टारगेट करते हैं कि बहुत सारी पार्टियां बदली, कभी जहाज में बैठ के, कभी ये कर लिया वो कर लिया। क्या मेहता परिवार से गोकुल सेतिया को कोई राजनीतिक आगे का उनका जो भविष्य है उसमें खतरा नजर आ रहा है? ये 2009 से कांग्रेस से लड़े थे ये परिवार, 2014 से बीजेपी से लड़े थे, 2019 में ये इनेलो के समर्थन से, और अब का पता नहीं। तो फिर कम से कम अपने अंदर देखना चाहिए। मैं तो यहाँ घोषणा हुई मेडिकल कॉलेज की, वो 3 बारी नींव पत्थर भी रखा गया और द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्होंने रखवा दिया, और वो भी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। नेता लोग दबाकर वोट खरीदने के लिए नोट बांटते हैं और दबाकर शराब और सारी चीज़ें चलती है, लेकिन ये यूनिक आइडिया कि भाई इस तरीके से जाया जाए। अगर मौका मिलता है और लोगों ने साथ दिया, अगर सही आदमी का सही तरीके से साथ दिया, तो लोग देखेंगे एक शहर को चमकाने के लिए विधायक का काम क्या होता है। तो लोग देखेंगे एक शहर को चमकाने के लिए विधायक का काम क्या होता है। इन लोगों के पास तो 10 साल उद्योग मंत्रालय रहा। तो जो आज उद्योग की हम बात कर रहे हैं, जिस कारण हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है, अगर इन्होंने ढंग से ये काम किया होता तो आज हमारा इलाका पिछड़ा हुआ ना होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम सिरसा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता राजन मेहता जी हैं और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वीरभान मेहता जी, उनके बेटे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और लगातार हर एक नेता, चाहे कोई भी विधानसभा हो, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनाव की अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। तो हम मेहता साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारी है। मेहता साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका स्वागत, नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके चैनल को। जी सबसे पहले तो राजन भाई, जिस तरीके से मैं पिछला जो चुनाव गया लोकसभा का, उसी में शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार पूरे देश में एक परसेप्शन का माहौल है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक अच्छा रिजल्ट वो लेकर आई, और हरियाणा की बात करूं तो 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन सिरसा खास तौर पर, हालांकि कुमारी सैलजा यहाँ से पूरी लोकसभा से 9 के 9 हलकों में जीती, लेकिन जो चर्चाएं थी, जो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आ रही थी, उसमें ये था कि हो सकता है कुमारी सैलजा सिरसा शहर से वो यहाँ से ना जीत पाए। यहाँ से हो सकता है कहीं ना कहीं उनका जो वोट परसेंट है वो कम रहे। उसकी वजह 2-3 थी, क्योंकि एक तो सिरसा शहर हो गया, दूसरा गोपाल कांडा, आप इसको कांडा का गढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कांडा का सीधा सीधा समर्थन है एनडीए को। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की और सिरसा से भी कुमारी सैलजा को यहाँ से जिताकर भेजा, तो लोकसभा की जो आपकी वर्किंग थी उसके बारे में आप बताएं, कैसे ये कारनामा किया? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा, जो उस टाइम पे लोकसभा के चुनाव के वक्त जो भी हमारे नेता बाहर से आते थे, वो यही कहते थे कि सिरसा शहर जो है हम नहीं जीतेंगे, बाकी हम सारे जीत रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रेशर भी बहुत रहा। और लेकिन मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जो प्रेरणा भी मिली, और हमें और ज़्यादा एक चैलेंज मिला, तो उसको हमने चैलेंज के तौर पे लिया और डोर टू डोर, जगह जगह जाके, जो है घर घर जाके हमने प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। और कुछ वैसे आप देखेंगे, आपने कहा ठीक है यहाँ पे उसका गढ़ या इसका गढ़, लेकिन गढ़ का जो है हालात बहुत बुरे थे। शहर वाले जो हैं विकास को लेके इतने त्रस्त हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने इतनी घोषणाएं की शहर में, 37 करोड़ रुपए इन्होंने हमारे सीवर में जो दिखाया, भी सीवरेज का सारी पाइपलाइंस बदल दी। तो आज वो हालात, अब बारिश हुई थी वही के वही हैं, तो वो जीरो। पार्कों में दिखाए गए 10 करोड़ रुपए लगे, आज पार्क में आप किसी में भी जाके देख सकते हैं, वो हालात जीरो। हमारे यहाँ घोषणा हुई मेडिकल कॉलेज की, वो 3 बारी नींव पत्थर भी रखा गया और द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्होंने रखवा दिया, और वो भी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। तो 2016 से ये घोषणा इसकी हुई थी, और आज 24 है, 8 साल से मेडिकल कॉलेज की नाम पे एक ईंट भी नहीं रखी। उसके बाद आज जो शिक्षा पे स्कूलों का जो है वो हालात बहुत ज़्यादा बुरा है। हेल्थ का बुरा, शिक्षा का बुरा, विकास का बुरा।
आप देखेंगे हमारे इलाके में ज़्यादा जो हैं किसान हैं। अब किसानों का जो हालात हैं वो आपको पता है, आपसे छुपा नहीं है। भी इन्होंने जिस तरह से प्रताड़ित किया, जो हमारे 700 किसानों की जान गई वो तो सारे हिंदुस्तान को पता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे फसल बीमा लेने के लिए लोगों को टंकियों पे चढ़ना पड़ा। तो हमारे खातों से अपने आप पैसे कटते हैं बीमे के, तो वो तो ये ऑटोमेटिक तौर पे अपने आप ले लेते हैं हर साल। और लेने के लिए 3-4 साल में अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए किसानों को, तो हमें टंकियों पे चढ़ के, वो भी अब इस बार इलेक्शन था तो मिल गया, तो नहीं तो मतलब ही नहीं इनका कुछ। इन्होंने हर तरीके से फ़ायदा जो है बड़ी कंपनीज़ को पहुंचाना है। अब बीटी नरमे की बात करते हैं। बीटी 2 पे हम अटके हुए हैं। आप विदेशों में जाके देखेंगे बीटी 7-8 तक आ गया। तो क्यों 2 पे आके क्यों रुकी हुई कहानी? क्योंकि किसानों के साथ इन्होंने प्रताड़ित करना है। आप देखेंगे बीटी 2 के बावजूद इन्होंने जो बीटी 2 के अंदर एक छोटी पुड़िया आती थी जो नॉन बीटी की, वो बीच में मिलाने के आदेश दे दिए ताकि सारा एक सा हो जाए। और आज सुंडी से हमारे इलाके में फिर वही हालात है। सारा नरमे का इलाका है। हाँ, अब अगली बात करें बेरोजगारी की। हमारे यहाँ पे कोई रोजगार का कोई किसी तरीके का अवसर नहीं है। सबसे पिछड़ा हुआ अगर इलाका है स्टेट में तो वो हमारा है। नशा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नशा इसी कारण है, मैं इसकी जड़ बेरोजगारी को मानता हूँ। और बेरोजगारी का जो कारण है वो ये भी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ बड़ा एक तरीका था, इन्होंने स्मृति ईरानी ने 2015 में एक घोषणा की थी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, खास करके इसका क्लस्टर बनाया जाएगा कॉटन का, क्योंकि हमारा इलाका 2% कॉटन देता है हिंदुस्तान की। तो अगर ये वाकई ही कॉटन का क्लस्टर बनाना चाहते थे तो आज 9 साल हो गए। और अगर ये तरीका था यहाँ पे अगर बन जाता तो यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो आज सूरत में हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे होती, क्योंकि यहाँ से कॉटन हमारी वहाँ जा रही है। और यहाँ पे अगर ये इंडस्ट्री लगती हैं बड़ी, क्योंकि इनको हब बनाने से यहाँ पे टैक्स थोड़ा सा फ्री हो जाता है या कम हो जाता, तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, चाहे आप मैं भी हैं, तो वो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए आते भी। 4 साल में 5 साल में हमारी टैक्स बचा के हमारी इंडस्ट्री फ्री हो सकती है। तो अगर बड़ी इंडस्ट्री आती तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता। तो कॉटन ही क्यों, अगली बात करते हैं। किन्नू हमारे यहाँ पे, अमरूद यहाँ पे है, सरसों हमारे यहाँ पे है। तो कोई ऐसी फसल नहीं है, गवार यहाँ पे है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। रॉ मटेरियल हमारे पास है, हम बाहर यहाँ से जा रहा है और वहाँ पे जाके लोग पैसा कमा रहे हैं, वहाँ के लोग रोज़गार। हमारा इलाका बिल्कुल प्यासा पड़ा है। घग्गर के पानी पे आ जाओ तो हमारे बीच में से निकल रही है। जब जुलाई अगस्त का टाइम आएगा तो बाढ़ का तो हमारे क्षेत्रवासी इसको झेलेंगे, वैसे पाकिस्तान जाएगा पानी। लेकिन हमारे खेतों के लिए इनके पास वो बजट नहीं है या क्या नहीं है, क्योंकि नहरें नहीं निकाल रहे। अगर ये इसको डिवाइड करके सारे खेतों में डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हैं कितना हमारे खेतों को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो हर तरीके से इन्होंने हमारे इलाके को तो बिल्कुल एक साइड करके छोड़ दिया। 10 सालों में किसी तरीके से काम नहीं किया। यानी कि राजर भाई, जैसा आपने बताया कि सरकार जो दावे करती है और बहुत सारी समस्या, डीपली आपने बड़ी चीज़ें बताई, क्योंकि आपका पैतृक गांव रानिया में है और सारी की सारी चीज़ें आपने बताई। तो जिस तरीके से सरकार दावे करती है, और मैं यहाँ के विधायक भले ही वो हलोपा से हों, लेकिन उनका समर्थन है सरकार को, गोपाल कांडा, वो लगातार कई नहीं दावे करते हैं कि वे करोड़ रुपया जो है सरकार ने सिरसा में दिया है, सिरसा को चमका दिया, बहुत सारा विकास हमने करवाया है। यानी कि वो बातें एक तरफ और जो आपने बताया वो एक तरफ। वो सारी बातें हैं, बातों का क्या कहते हैं ना, तो वही है। अब उनको पता भी कैसे होगा, क्योंकि वो जब जीते थे और वो जीत के गोवा चले गए थे, वो साल में एक बार ही जन्मदिन मनाने यहाँ पे आते हैं। तो हम एक सरपंच बनाते हैं गांव में, तो वो भी हम अगर मान लो सरपंच बनाए डिंग का और वो फतेहाबाद भी जाके बैठ जाए तो लोग बातें बनाते हैं भी यहाँ का सरपंच तो गायब है। तो हमारा तो एमएलए ही गायब है 5 साल से, 15 स्टेट नीचे गोवा में है। तो वो आप देख सकते हो भी उस शहर का क्या होगा, कैसे उसके काम होंगे। वो ठीक है, 2 महीने बाद एयरपोर्ट से चंडीगढ़ उतर के सीएम को मिलके बाहर निकलते टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सीएम हाउस के बाहर भी, मैंने ये करा लिया। तो लेकिन धरती पे तो कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी चीज़ की घोषणा पूरी नहीं हुई सिरसा में। बहुत बुरे हालात हैं। और अभी क्यों, मैं 20 साल 25 साल, मैं तो जब से होश संभाला है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिना एमएलए के चल रहा है एक तरह से, क्योंकि कोई ऐसा, हर किसी ने यहाँ पे आके पेरिस बनाने की बात करी। तो कब से देख रहे हैं हम ये जो समस्याएं हैं, चाहे किसी भी तरीके की समस्याएं, ये 25 साल 30 साल से तो हम देख रहे हैं
किसी ने कोई कोशिश नहीं करी भी हाँ इन पे हल होना चाहिए या हमारे इलाके को आगे लेके जाएं या हमारे लोगों को रोज़गार दें। किसी ने कोई ऐसी कोशिश नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिस तरीके से कहीं न कहीं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, आप भी लगातार लोगों के बीच जाते हैं, रोज़ाना आपके कार्यक्रम होते हैं। सिरसा विधानसभा की बात करूँ, गाँव-गाँव में आपके फादर साहब भी जाते हैं। एक बड़े चर्चे हैं जिस तरीके से आपने मोबाइल सीएचसी जो शुरू की, जो लोगों के बीच जाती है, तो कहीं न कहीं लोगों को एक रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार ने ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी कर दी गई है, और ख़ास तौर पर ग्रामीण परिवेश में जो किसानी से जुड़े लोग, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जिस तरीके से आप घर-घर, गली-गली जाकर उनकी समस्याओं का जो निवारण कर रहे हैं, या हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ हो या जो भी हो, तो इसकी बड़ी चर्चाएँ हैं। ये आइडिया मतलब कहाँ से आया? क्योंकि मैं ये बात कैमरे पे खुल के कह सकता हूँ, चुनाव पे अक्सर होता है, और ये हर जगह की कहानी है कि जब चुनाव होता है, नेता लोग दबाकर वोट खरीदने के लिए नोट बाँटते हैं और दबाकर शराब और सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये यूनिक आइडिया कि भाई इस तरीके से जाया जाए। ये जब हम लोगों से मिले, जब भी हम जाते हैं तो लोगों ने एक बड़ा यही मुद्दा सामने आया भी किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी की पेंशन कट गई, किसी की फैमिली आईडी नहीं है या उसके करके उसका आधार कार्ड कोई रह गया। हर तरीके की समस्याएं जो ग्रामीण इलाके में या हमारे जो छोटे जो अंदर के क्षेत्र हैं, शहर के जो आउटर एरिया, इनमें ये दिक्कतें आम हैं और लोग चक्कर काट काट के थक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है इस सरकार में, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो उनको सुविधा भी दो, भी वो कैसे करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर मेरे को भी हर 6 महीने बाद मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पे पहले हम मुनीम बने हुए हैं गवर्नमेंट के, भी हमें पहले अगर नहीं बताएंगे हमने क्या बेचा है, हमारी फसल जो है बिकेगी नहीं। तो हर तरीके से इन्होंने ये सारे पोर्टल जो इन्होंने खेला, लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसको देखते हुए जब लोगों की परेशानी को समझा तो हमने यही सोचा कि एक तरीके से इसका हल कैसे हो सकता है। तो इसका हल यही बैठ के निकला भी इनके घरों में ये चीज़ भेजें ताकि लोगों को सबसे पहले ये सुविधा हो। फिर मेडिकल सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी मेरी बात चल रही है, सारा काम चल रहा है उसके बारे में भी, क्योंकि देखो हम सरकार तो है नहीं ना, इतने बड़े हम वो हैं। ठीक है, जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। और अगर मौका मिलता है और लोगों ने साथ दिया, अगर सही आदमी का सही तरीके से साथ दिया, तो लोग देखेंगे एक शहर को चमकाने के लिए विधायक का काम क्या होता है और कैसा विधायक हमारे बीच में रह के काम करता है। हर महीने कैसे सुख दुख के बीच में पहुंच के और कैसे उनसे पूछता है भी क्या अफसरों के साथ अगर सरकार हो तो काम कैसे होते हैं, ये बताएंगे लोगों को। 25 साल से जो बिना विधायक के यहाँ रह रहे हैं, लोगों को एक मायना बता देंगे राजनीति का क्या। ठीक है, एक राजन भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हमारी नेक सोच है और इस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं और प्रयास करते हैं, क्योंकि आप सरकार में तो है नहीं, जितना भी आप कर पा रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से जहाँ आप अपनी सोच को, नीयत को अच्छा बता रहे हैं, वही मैं गोकुल सेतिया की बात आपसे करना चाहूँगा। निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और उनके नाना जी भी यहाँ से बहुत बार विधायक बने, मंत्री भी रहे। उनका पता नहीं क्यों आपके साथ 36 का आंकड़ा है। वो लगातार आपके परिवार को लेकर जो भी आरोप लगाते हैं, जो वो चीज़ें कहते हैं, मतलब कितनी सच्चाई उनमें, क्या कहेंगे आप? देखो जी, वैसे तो मैं इस चीज़ में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है, आपका भी सवाल बनता है भी अगर उसने कुछ कहा है ऐसा तो ठीक है, हर किसी को आज़ादी है, उसका अपना तरीका है। अब वो तरीका किसी का सभ्य हो सकता है, किसी का असभ्य हो सकता है। तो उनका एक, वो मेरे अकेले नहीं, वो जो भी उनको लगता है अभी ये उठ रहा है या आगे जा सकता है, तो वो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बोलने से पहले एक चीज़ समझें भी क्या दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है, वो ये समझते हैं भी वो एक अकेले सही हैं, बाकी सारा जो जितनी भी लीडरशिप है या कोई भी है सभी गलत है। लेकिन उससे पहले उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि उनके परिवारों ने, जो ये लोग बात करते हैं, 30-30 साल इन्होंने राज करके हंडाया हुआ है, इन्होंने देखा हुआ है भी किस तरह से इनके आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। जो ये आज जिन चीज़ों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, शायद हो सकता है इनके टाइम में, शायद नहीं, इनके टाइम में ये चीज़ें बनी थी। तो अगर जिस दुकान को मैं चला के 30 साल और मैं कहूँ आज इस दुकान में कुछ नहीं है, सामान ही नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरी कमी है। तो अपने अंदर झांकना चाहिए, अपना देखना चाहिए, बाद में दूसरे पे सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने राज नहीं कर रखा आज तक, जो किसी पद पे नहीं आए, अगर वो जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के, तो फिर भगवान ही बता सकता है भी 30 साल तक वो क्या कर रहे थे या क्या हुआ था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मुद्दे की बात ही करूँगा। देखो आज जो पिछड़ा हुआ है,
इलाका जो है, मैं उसके लिए जितने भी लोग यहाँ पे सत्ता में रहे उनको जिम्मेवार मानता हूँ, चाहे वो ABC कोई भी है, क्योंकि इन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। खास करके इन लोगों के पास तो 10 साल उद्योग मंत्रालय रहा, तो जो आज उद्योग की हम बात कर रहे हैं, जिस कारण हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है, अगर इन्होंने ढंग से ये काम किया होता तो आज हमारा इलाका पिछड़ा हुआ ना होता। खास करके आपने कहा कि ठीक, आप ज़्यादा नहीं उनको जवाब देना चाहते, लेकिन एक सवाल और उसी कड़ी में से जुड़ा हुआ उनसे, आखिर क्यों वो आपके परिवार को लगातार टारगेट करते हैं कि बहुत सारी पार्टियां बदली, कभी जहाज में बैठ के, कभी ये कर लिया वो कर लिया? क्या मेहता परिवार से गोकुल सेतिया को कोई राजनीतिक आगे का उनका जो भविष्य है उसमें खतरा नजर आ रहा है? पहली बात, मैं जवाब दूं पार्टी बदलने की बात, ये परिवार, मैं ज़्यादा लंबा जाऊंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगी। 2009 से शुरू करते हैं, तो 3 तो अभी हैं, अगर और पीछे जाएंगे तो और भी निकाल दूंगा मैं, लेकिन चलो हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना। और सेकंड, इनको दिक्कत यही है, अभी एक बारी अगर ये हमारे हाथों से बाहर निकल गई, ये चीज़ किसी और के नए परिवार के हाथ में आ गई, वो कहीं इतना काम ना करा दे या लोगों को मायना ना बता दे भी MLA कैसा होना चाहिए था और आज तक जो चल रहा था वो बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे मायने ना बदल जाएं कि दोबारा इनका कभी नंबर ही ना आए। तो इस करके ये चिड़न और ये जो चुभन है, ये सारी इसी करके है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अंतिम में मेहता साहब, आपको और आपके परिवार को, मैं चाहे आपके फादर साहब की बात करूं, आखिर टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि वो, मैं हर जगह जाता हूं ना, हर एक विधानसभा में टिकटार्थी बहुत सारे हैं, भावी विधायक बहुत सारे हैं, और हर कोई अपने आप को मजबूत और जिताऊ ही बताता है, लेकिन मेहता परिवार को मतलब इस बार इंश्योरिटी कैसे है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से आपको मौका देगी? देखिए, हम पॉजिटिव होके काम करते हैं, बाकी भी जो हैं मेरा उनसे भी भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ रहे हैं। हम पॉजिटिव होके अच्छी नीयत से लोगों के बारे में अच्छा सोच के चल रहे हैं, और पार्टी के प्रति जो पीछे लोकसभा में जितना जोर लगा के जितना अच्छा काम किया है और यहाँ से जीत हुई है, तो लोगों के अंदर भी एक है भी इस बार ही नयों को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है भी पार्टी भी यही सोचेगी भी राजनीति जो है किस करवट जा रही है, लोगों का मन में क्या है, वो भांपते हुए उस हिसाब से टिकट देगी और हमें मौका मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और आगे लेके जाएंगे, लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता राजन मेहता, और जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा के दौरान इन्होंने जो काम करके दिखाया और लगातार लंबे समय से ये जो है सामाजिक तौर पर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेहता परिवार को जो है इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस इनकी सेवा, मेहनत और तपस्या को देखकर जो है इस बार यहाँ से मौका देने वाली है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अपनी अपनी टिकट फाइनल मार रहे हैं। सिरसा विधानसभा से, सिरसा शहर से इस बार कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है, आप जो है खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।